प्रिपरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक ही एम है, एक ही ड्रीम है। थ्रू आउट यूर प्रिपरेशन किस टाइप की चीजें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, यह डिसाइड करेगा बेटा कि ये 4 गलतियां आपका सिलेक्शन किसी और को दे देंगी। भाई आप कभी कभी डाउन फील करते हो, आपके दोस्तों से लड़ाई हो जाती है, आपके फैमिली प्रॉब्लम चल रही होती है, घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है, 99% एस्पायरेंट ये गलतियां कर रहे हैं, तो मैं यहां से कह रहा हूं आप सेलेक्ट हो ही नहीं सकते। आप रेक्टिफिकेशन पे चले जा रहे हैं। ऐसा करने से उनको शॉर्ट टर्म ऑक्सीटोसिन और डोपामिन तो रिलीज हो जा रहा है। स्पेशली फिजिक्स की बात करूं तो बेटा फिजिक्स आपका सिलेक्शन रोक रहा है। प्रिपरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। भाई कोई आपसे आगे निकलना चाहता है और आप किसी और से आगे निकलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक ही एम है, एक ही ड्रीम है, और वो ड्रीम लेकिन कुछ ही लोगों की पूरी होती है। आप उनमें से होंगे या नहीं, ये आपका बिहेवियर डिसाइड करने वाला है कि भाई आप थ्रू आउट यूर प्रिपरेशन किस टाइप की चीजें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, यह डिसाइड करेगा बेटा कि आपकी ड्रीम पूरी होगी या नहीं होगी। तो बात आती है कि इस प्रोसेस में जीतता कौन है? जीतता वो है बच्चों जो रुकता नहीं है। जो रुक गया वो हार जाता है, वो पहले ही इस प्रोसेस से, इस रेस से बाहर हो जाता है। तो बात आती है कि आप क्यों रुके हुए हो? आप रुके हो शायद तभी आप इस वीडियो के ऊपर लैंड हुए हो। अब पूरा देखना यहां से वीडियो। आई एम श्योर आप रिलेट कर चुके होंगे चीजों को कि भाई आप कहीं ना कहीं रुके हो, कुछ गलतियां आप कर रहे हो। रुकता कौन है? रुकता वो है जो कुछ गलती कर देता है, जिससे कुछ गलती हो जाती है, इसलिए वो रुक जाता है। अब दिक्कत ये है कि गलती तो सब करते हैं सर, हम ह्यूमन हैं और हम ह्यूमन हैं और सब गलती कर रहे हैं, फिर भी कुछ जीत जाते हैं और कुछ हार जाते हैं। गलती करना गलत बात नहीं है, गलत बात यह है कि आप उनको रेक्टिफाई कर रहे हैं या नहीं, उसको सुधार रहे हैं या नहीं। वी आर ह्यूमंस, हम सबसे गलती होती है बेटा। तो ध्यान रखना है, पीछे कौन रह जाता है? पीछे वो रह जाता है बच्चों जो उन गलतियों को सुधारता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है। और सुधारता क्यों नहीं है? फिर वही बात, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता है कि गलती सुधारना कैसे है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों कि आप कैसे उन गलतियों को सुधार सकते हैं जो आपका सिलेक्शन रोक रही है। इसके पहले आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं इसी चैनल के ऊपर कंप्लीटली फ्री फिजिक्स का इजीएस्ट लैंग्वेज में नीट का कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, जो हजारों बच्चे देख रहे हैं और सिर्फ एक ही बात कहते हैं, काश ये चैनल मुझे पहले मिल गया होता। आप मेरी बात मत सुनिए, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके रैंडमली कोई भी वीडियो खोलिए, रैंडमली चैलेंज है आपको, और वहां पर जाके कमेंट चेक करिए। मैक्सिमम कमेंट आपको यही दिख रहे होंगे कि ये टॉपिक मुझे पहले नहीं समझ आता था, अब आने लगा सर, आप काश पहले मिल गए होते। आप देखेंगे तो पता लगेगा। चलिए आगे की बात करता हूं, मैं आपके लिए छोड़ता हूं ये वाली चीजें। ये 4 गलतियां आपका सिलेक्शन किसी और को दे देंगी भाई, और इन 4 में से 2-3 तो आप पक्का कर रहे होंगे, आप खुद बता देंगे कमेंट में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताने वाला हूं ये 4 गलतियों के बारे में, प्लीज मेक श्योर करना आप इन गलतियों को दोहराओ मत। गलती हो रही है तो इनको सुधारना, मैं ये भी बताऊंगा सुधारना कैसे इस वीडियो के एंड में। लेकिन पहले अपन जानते हैं कि आप कौन सी 4 गलती करके अपना सिलेक्शन किसी और को दे रहे हो। पहली गलती है बेटा बैकलॉग की, और बैकलॉग होंगे ही होंगे बेटा, इससे कोई निसंदेह वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों के होते हैं, इवन आप टॉपर से पूछोगे वो भी यही कहेगा यार मेरे कुछ बैकलॉग थे, लेकिन वो ये भी कहेगा कि यार मैंने ऐसे क्लियर कर लिए। तो बैकलॉग होंगे ही होंगे। कारण क्या होता है बैकलॉग का? आप कभी कभी डाउन फील करते हो, आपके दोस्तों से लड़ाई हो जाती है, आपके फैमिली प्रॉब्लम चल रही होती है, घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आप बीमार पड़ जाते हो, कुछ ना कुछ हो जाता है बेटा। मैं समझता हूं उन चीजों को, बैकलॉग होते ही होते हैं। लेकिन बच्चों सिलेक्शन किनका रुकता है? सिलेक्शन उनका रुकता है जो बैकलॉग को क्लियर नहीं करते। तो पहली गलती जो मैक्सिमम ऑफ द बच्चे कर रहे हैं कि भाई बैकलॉग करके सिलेक्शन किसी और को दे रहे हैं, और सिर्फ बैकलॉग नहीं, बैकलॉग क्लियर नहीं करके सिलेक्शन किसी और को दे रहे हैं, यह बोलना ज्यादा सही रहेगा। दिस इज फर्स्ट मिस्टेक। आप कर रहे हो या नहीं कमेंट में बताते चलना। नेक्स्ट मिस्टेक आता है बच्चों रिवीजन डेली नहीं करना। बड़े से बड़ा टॉपर भी बेटा जो थ्रू आउट द ईयर टेस्ट सीरीज में टॉपिक में अच्छे नंबर लेकर आ रहा होता है, वो आखिरी में जाके ढुस पड़ जाता है, पेपर बिगाड़ा आता है, उसको लास्ट में टाइम मैनेज नहीं हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसने थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन रिवीजन नहीं किया होता है, और लास्ट में रिवीजन करने
के लिए बैठा रहता है। 99% एस्पायरेंट ये गलतियां कर रहे हैं। बेटा रिवीजन ऑन गोइंग प्रोसेस है आपके प्रिपरेशन का। ये आप कह सकते हो ये क्या, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है यार कहने के लिए। आप प्रिपरेशन को रिवीजन के बिना सोचिए भी मत, प्रिपरेशन को रिवीजन के बिना सोचिए भी मत, अदरवाइज बेटा आपका सिलेक्शन कोई और लेकर चला जाएगा। वो दौड़कर आ रहा है पीछे से। हम विश्वास बैच में डेली टारगेट देते हैं, डेली। मैं खुद बताता हूं कि आपको ये करना है, ये करना है, आज ये रिवाइज करना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैंने रिवीजन लास्ट के लिए छोड़ दिया तो ब्लंडर हो जाएगा बहुत बड़ा। रिवीजन करना है। इवन टॉपर भी लूजर बन जाता है बेटा रिवीजन नहीं करके थ्रू आउट द ईयर, राइट? तो 1% बच्चे जो डेली रिवीजन कर रहे होते हैं वही सक्सेस होते हैं। और आपको पता है 1 से 2% बच्चों का ही सिलेक्शन रेशो होता है आपके पूरे नीट के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, आप दुनिया का कोई भी एग्जाम उठा लो, 1% से 2% सिलेक्शन रेशो होता है। तो आप जीत रहे हो या नहीं, या आपकी प्रोसेस डिसाइड करेगी कि आप कर रहे हो या नहीं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर टेस्ट कब देना है। बेटा टेस्ट के लिए सबसे पहली बात अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप डेली बेसिस पे रिवीजन कर रहे हो ना, तो आपको टेस्ट के लिए भी बेटा अलग से कोई भी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देना है। टेस्ट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ रिवीजन। और सिर्फ टेस्ट नहीं देना है बेटा, टेस्ट एनालिसिस भी करना है। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एकदम प्रॉपर तरीके से कि टेस्ट एनालिसिस आपको कैसे करना है, क्योंकि इसके बारे में बात करूंगा तो 15 से 20 मिनट चले जाएंगे। लेकिन आपको अभी ये ध्यान रखना है कि भैया आप ये गलतियां कर रहे हो। मैं जानता हूं, आप मानो या ना मानो, मैं जानता हूं कि अभी 2 गलतियां ही मैक्सिमम बच्चे कर चुके हैं और कोई और इन गलतियों को अवॉइड कर रहा है या ये गलती करके रेक्टिफाई कर दे रहा है और आपसे आगे निकल जा रहा है। तीसरी गलती बेटा, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हो आप थ्रू आउट द ईयर। दिक्कत यही है, आपको लगता है यार पहले सिलेबस कंप्लीट कर लूं फिर शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। नहीं बेटा, एक बात सुन लो मेरी बहुत अच्छे से। आपका गोल सिलेबस कंप्लीशन नहीं होना चाहिए। अगर आप आज सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर फोकस है ना बेटा, तो मैं यहां से कह रहा हूं, आप सेलेक्ट हो ही नहीं सकते। आपका गोल होना चाहिए सीखने के ऊपर, आपका गोल होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर, आपका गोल होना चाहिए टेस्ट में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने के ऊपर, आपका गोल होना चाहिए आपकी टीचर की बातों को फॉलो करने के ऊपर, आपका गोल होना चाहिए बेटा डेली रिवीजन करने के ऊपर, आपका गोल होना चाहिए अगर बैकलॉग है तो उसको क्लियर कर लेना जल्दी से जल्दी इसके ऊपर। आप अगर आज ये सोच के चल रहे हो यार मेरे को ये एंड डेट पे सिलेबस कंप्लीट करना, जल्दी कर लेता हूं, नहीं, आप बाहर हो सिलेक्शन से। मान लो मेरी बात, आप रेस में हो ही नहीं, क्योंकि वो जो रेस में है बेटा वो एंड रिजल्ट, वो सिलेबस कंप्लीशन नहीं देख रहा है। वो आज अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है ताकि कल जाके वो बेटा एट द एंड दौड़ सके बहुत तेजी से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको फॉलो करना है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं सेकंड रिवीजन करते टाइम। अब ये सारी बातें जब मैं रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट बताऊंगा उसमें आपको समझा दूंगा। तो भाई लास्ट में बना रहे हो आप तो गलती कर रहे हो, ध्यान रखिएगा। रिवीजन के सेकंड रिवीजन करते टाइम आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, आपने 2 बार रिवाइज कर लिया कोई टॉपिक को, अब उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। क्यों? क्योंकि अब आपको पूरा टॉपिक आपके माइंड में है, अब आप उसको बेस्ट तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट, एक ऐसी गलती जो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि बेसिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बेसिक्स बिल्डअप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो रेक्टिफिकेशन पे चले जा रहे हैं। ऐसा करने से उनको शॉर्ट टर्म ऑक्सीटोसिन और डोपामिन तो रिलीज हो जा रहा है कि भाई हाँ यार ये बढ़िया रहा, ये क्वेश्चन बन गया, ये वाला फॉर्मूला चिपका दिया। बट द थिंग इज बेटा, उस फॉर्मूले में कुछ भी जरा सा चेंज हुआ तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे डेली मैसेज करते हैं कि सर मेरे से टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बने। उसका कारण बेटा यही है कि आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रहे हो, आप बेसिक बिल्डअप बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हो। बेसिक्स इज एवरीथिंग। स्पेशली फिजिक्स की बात करूं तो बेटा फिजिक्स आपका सिलेक्शन रोक रहा है, आप फिर भी लापरवाही कर रहे हो। आपके ऑफलाइन में आपको समझ नहीं आ रहा है, फिर भी आप बेटा डेली जाकर, भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑफलाइन नहीं जाओ, मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर बैठ के उस टीचर को देखते मत रहो ये उम्मीद में कि आपको कुछ समझ आएगा। बेटा 4 से 5 मंथ हो चुके हैं, अब अगर समझ नहीं आया तो अब आपकी बारी है कि आप बैक बेंचर बन जाए और पीछे बैठ के जहां से समझ आ रहा है वहां से पढ़ाई करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं इस चैनल पे आओ, आपको जहां से समझ आ रहा है बेटा वहां से पढ़ाई करो। मैं ये कह रहा हूं कि टाइम वेस्ट मत करो, ऑलरेडी 5-6 महीने प्रिपरेशन के आपके जा चुके हैं और अभी टाइम है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि टाइम नहीं है, अभी टाइम है, अभी आप संभल सकते हो। लेकिन आप डेली जाके 1.5 घंटे की क्लास में ऑफलाइन में बैठे हुए, ऑनलाइन में बैठे हुए, समझ नहीं आ रहा है, फिर भी इस उम्मीद में कि शायद नया टॉपिक आए तो समझ आ जाए। बेटा अगर आपको काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स समझ नहीं आए, वर्क पावर समझ नहीं आए, तो बेटा आपको फिजिक्स समझ नहीं आएगी। मैं यहां से कह दे रहा हूं, आप कितना भी पढ़ लो, सिर्फ आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ सकते हो जिसके लेक्चर कल से स्टार्ट हो रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट 1 शॉट यहां पर होने वाले हैं। आप आए हो तो फॉलो कर लेना। कल आप एक बार कंटेंट देखना, लास्ट ईयर 60,000 से ज्यादा बच्चों ने मॉडर्न फिजिक्स की प्लेलिस्ट देखी थी बेटा और दे वर कंप्लीटली सेटिस्फाइड। उनका सिर्फ ये कहना था कि सर हमको कभी जिंदगी में जो चीजें नहीं समझ आई वो आज हमने समझ ली। आप जाकर
मेरे इन वर्ड्स को वेरीफाई करिएगा कमेंट चेक करके। ध्यान रखना बेटा, फिजिक्स को हल्के में मत लेना। इसी चैनल के ऊपर 18 वीडियोस की प्लेलिस्ट बना के रखी है, उसमें 2 वीडियोस और ऐड करवा दिए वेक्टर्स के। अगर आप वो 20 लेक्चर कर लेते हो, आप ये कह ही नहीं सकते कि फिजिक्स टफ है। क्यों? क्योंकि हर लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता दूंगा और वो आपको किक करेंगी कि यार ये गलती मैं कर रहा था। और जिन बच्चों ने ये 20 लेक्चर करे वो कमेंट में भी आपको बता देंगे कि हाँ, नीट की नींव अगर मैंने करी थी तो सर जो गलतियां मैं कर रहा था पिछले 3 साल से 4 साल से, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप, इवन 6th ड्रॉप वाले भी ये कह रहे हैं कि सर जो मैं गलती कर रहा था आज के बाद नहीं करूंगा। मेरे को ये देखने के बाद समझ आया कि कैसे पढ़ना होता है फिजिक्स। तो ये 4 गलती थी। आई एम श्योर आप 2 से 3 गलती तो इसमें कर ही रहे होंगे। अब बात आती है कि भैया इनको रेक्टिफाई कैसे करना है, ये भी तो बताइए सर। आपने ये तो बता दिया ये 4 गलती कर रहे थे। बेटा हर एक चीज के ऊपर, बैकलॉग के ऊपर वीडियो बना के रखा है कि बैकलॉग कैसे क्लियर करना है। 15 मिनट का वीडियो, कंप्लीट प्रोसेस बताइए। आप बहुत आराम से बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं अगर उस प्रोसेस को कामली और पेशेंसली फॉलो करेंगे सिर्फ तो ही। रिवीजन डेली कैसे करना है, आप गलती कर रहे हो पन्ने पलटाने की, बेटा रिवीजन करने की प्रोसेस होती है, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, एग्जैक्ट सही तरीका बता के रखा हुआ है, अलग से वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। और बेटा बेसिक्स बिल्डिंग की तो बात ही नहीं करूंगा क्योंकि भाई यही सब कुछ है। अलग से प्लेलिस्ट बना दी है प्री मेंटरशिप की, बेटा आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन आप जाने से पहले ये जरूर बताइएगा आप इनमें से कितनी गलती कर रहे थे। और अगर आपने मेरे से नीट की नींव पढ़ा है तो दूसरे बच्चों के लिए कमेंट जरूर करके जाइएगा, ताकि उनको पता लगे कि हाँ, एक बार भरोसा करके देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि यार फिजिक्स बायो से कितनी ज्यादा ईजी है। थैंक यू सो वेरी मच बच्चों, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।